हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, स्पीयरमैन जो कि आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने सही करा है बट कुछ बच्चों ने गलत भी कर दिया है। स्पीयरमैन की अगर हम बात करें, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात रही कि जो स्पीयरमैन था वो आपसे अनटाइड में पूछा गया हुआ है। अनटाइड का क्या मतलब है? कोई भी जो डिजिट है आपकी, अगर आप देखोगे डाटा ए या डाटा बी में, वो रिपीट नहीं हुई है। अगर यहाँ पर रिपीट हो जाती तो वो टाइड के अंदर आ जाता और फिर वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, इग्नू ने सेफ खेला है। यहाँ पर इन्होंने स्पेयरमैन का जो क्वेश्चन दिया वो अनटाइड के अंदर दिया। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर बेल आइकन को नहीं प्रेस करा है तो प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो डाटा ए है और डाटा बी है उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना था, क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था और आप देखोगे फ्री के 6 मार्क्स थे। और मैं इसलिए बच्चों से कहता हूँ कि देखिए कि इससे बढ़िया कि आप अपने 1 साल या 6 महीनों को गवा दे, उसके बाद आप उसको प्रेशर भी फील करें। इट्स बेटर टू टेक कोचिंग। इसलिए नहीं कि सिर्फ आपका पैसा जा रहा है, इसलिए पैसा आपका वापस आ जाएगा, लेकिन जो आपके 6 महीने या 1 साल चला गया है वो वापस नहीं आएगा। सो इट इज बेटर टू टेक कोचिंग सो दैट यू कैन क्लियर योर स्टेट्स एग्जाम इन वन गो। एक ही बार में आप इस टेस्ट को क्लियर कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने रैंकिंग दे देते हैं। ये आपकी डिजिट्स लिख रखी है, इनको हम यहाँ पर रैंकिंग अलॉट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे ये एज इट इज ही है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं करा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर ये डिजिट्स लिख रही हैं, ये एक्चुअली इनकी क्या है, इनकी रैंकिंग ही है। तो मैं यहाँ पर इन्हें क्या कर देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। सो गाइस देखिए, ये हमने दे दिया आपकी रैंकिंग ऑफ एक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप्स हम एक्स के साथ करते हैं वही स्टेप्स हमें वाई के साथ भी परफॉर्म करने होते हैं। अब वाई में देखते हैं, सबसे पहले रैंकिंग जो होती है आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर हो सकती है। आंसर में कोई इशू नहीं आएगा, मैं असेंडिंग प्रेफर करता हूँ। रैंकिंग मैंने आपको देना बता रखा है, नहीं देते हैं तो आप जैसे ही टाइप करेंगे हाउ टू गिव रैंकिंग, आपको वीडियो आ जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको लिंक कर दूंगा और आई बटन में भी कर देता हूँ। तो रैंकिंग ऑफ वाई देते हैं, मैं यहाँ पर रैंकिंग ऑफ वाई लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। सो ये गाइस हमने रैंकिंग ऑफ वाई भी दे दी है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है डी। डी क्या होता है, डिफरेंस इन बिटवीन द रैंकिंग। डी को हम डिनोट करते हैं किससे, डिफरेंस इन बिटवीन द रैंकिंग। यानी कि आप रैंकिंग क्या हो सकती है, ये आपकी आर एक्स माइनस आर वाई हो सकती है या फिर आर वाई माइनस आर एक्स हो सकती है। आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं, आर एक्स माइनस आर वाई को मैं ले रहा हूँ 1 - 2 - 1, 7 - 5 आपका आ गया 2, 6 - 7 - 1, 4 - 6 -2, 5 - 4 1, 9 - 8 1, 8 - 10 -2, 2 - 9 -7, 3 - 3 0 और 10 - 1 9। राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, डी स्क्वायर। व्हाट डू मीन बाय द डी स्क्वायर, व्हाट इज दैट? दैट इज जो भी यहाँ पर आपकी टर्म आ रही है इन सबका स्क्वायर करते चलिए। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 1 1 4 49 0 एंड 9 का स्क्वायर आपका 81। बस आपको क्या करना है, लास्ट में समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकाल देना है। जब आप इस कॉलम का, ये जो आपका डी स्क्वायर है, इस सब का सम कर लोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 146। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ गया आपका, 146। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको स्टैट्स के रिलेटेड या फिर एमएपीसी में एचटेट
उड़ीसा टेस्ट, एमएस टेस्ट या किसी भी तरह की कोचिंग रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। सो देखिए हमारे पास डी स्क्वायर आ गया है। अब उसके बाद हम निकालते हैं आर एस। आर एस का क्या मतलब होता है? स्मॉल आर और सब्सक्रिप्शन में एस। दैट इज ये डिनोट करता है आपका स्पेयरमैन रैंकिंग को, स्पेयरमैन रैंकिंग विच इज इक्वल टू 1 - 6 summation of d square and n square minus 1 which is equal to 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 146। एन की वैल्यू अगर देखोगे, नंबर ऑफ टर्म अगर आप देखोगे, वेदर यू आर काउंटेड इन एक्स डाटा और इन वाई डाटा, अगर मैं n1 की बात करूंगा तो यहाँ पर भी 10 डिजिट है, और n2 दैट इज नंबर ऑफ डाटा इन वाई डिजिट, तो भी यहाँ पर क्या है? 10 डिजिट है। दोनों में 10 डिजिट है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी क्या होगी? 10। 10 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 - 6 146 दिस डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 99। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, 1 माइनस आप जब इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.88, और 1 - 0.88 विच इज इक्वल टू 0.112, यानी कि आर एस स्पेयरमैन रैंक को रिलेशन की आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.112। उसके बाद अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं तो मैं जैसे कि हर एक को न्यूमेरिकल में बताता हूँ, स्टेप्स कंपलसरी होते हैं। अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं तो आपको 6 में से 6 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो इट में पॉसिबल वो आपका 1 मार्क्स काट ले, या इट में पॉसिबल काटे भी नहीं। तो स्पेयरमैन रैंक दिसंबर 2020-24 का जो आंसर है वो है 0.12। आई होप गाइज आपका भी यही आया होगा और आपने भी इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू।